फाइनली बढ़ते हैं मैथमेटिकल लॉजिक के आखिरी एक्सरसाइज में, जो है एक्सरसाइज 1.10। तो आई होप सब लोगों ने 1.10 के पहले का जो इंट्रोडक्शन मैंने बना है, इंट्रोडक्शन टू 1.10, वो अच्छे से देखा है, क्योंकि वो अगर नहीं देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं समझेगा। तो मेरी ये सजेशन होगी कि एक्सरसाइज 1.10 पे आने से पहले जाके इंट्रोडक्शन देख लो, जहाँ पे मैंने बहुत क्लियर तरीके से समझाया है कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से कंडीशन के लिए क्या सिलेक्ट करना है, कौन सा वेन डायग्राम सिलेक्ट करना है, कौन सा जनरलाइज्ड फॉर्म सिलेक्ट करना है। अगर वो देख लोगे तो आई एम डैम श्योर कि ये देखने में या क्वेश्चन पढ़ते ही स्ट्राइक होगा कि कौन सा वेन डायग्राम हमको यहाँ पे लगाना है, लेकिन वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कोई भी डायरेक्टली देख रहा है तो कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारा टाइम दे के पूरा डिस्कशन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी क्वेश्चंस का सल्यूशन बनाने वाला हूँ, ना कि फिर से एक एक जनरलाइज्ड फॉर्म डिस्कस करते बैठने वाला हूँ। इसलिए प्लेलिस्ट में जाइए और इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.10 बहुत बढ़िया तरीके से देखिए। अगर वो देख लिया है तो एक्सरसाइज खुद से भी कर सकते हो, इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन वहाँ पे हुआ है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है हमको बस वेन डायग्राम बनाना है। रोमन नंबर है 1, जिसमें 4 सब क्वेश्चंस है। रोमन नंबर का हेडिंग है कि ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। तो यहाँ पे सम एक्सेस आर वायस है, एक्सेप्शनल केस कोई नहीं है ना। तो सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट फिक्स करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है यूनिवर्सल सेट फिक्स करना। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, तो मैं लिखूंगा सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तुम लोग अच्छे से लिखना पूरा, है ना। तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एक है, ओबीडियंट स्टूडेंट्स एक है। तो मैं एक सेट लेता हूँ एक्स लेता हूँ मैं, सेट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। हाँ, ऐसे में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, तुम लोग को नहीं लिखना है, एग्जाम में रॉन्ग देंगे। हार्ड वर्किंग है, होमवर्क नहीं है। बहुत बच्चे बोलेंगे क्या होमवर्क है क्या, है ना। तो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। मालूम है लेम जोक था, लेकिन ठीक है। वाई क्या होगा, ओबीडियंट स्टूडेंट्स का सेट होगा ना। मैं लिखता हूँ सेट ऑफ ओबीडियंट स्टूडेंट्स। तो सम एक्सेस आर वायस का डायग्राम जाके एक बार देख लो, या फिर जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था चीज़ों को नोट करने के लिए, वो बुक सामने रखो ताकि दिक्कतें ना हो, है ना। तो ये सम एक्सेस आर वायस का डायग्राम है। सम एक्सेस आर वायस का डायग्राम कैसे होता है, दोनों सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन बताना होता है, राइट। और उसके ऊपर यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम लोग U बोलेंगे। ये है अपना सेट X, ये है अपना सेट Y। सम एक्सेस आर वाई मतलब इंटरसेक्शन, सम एक्सेस आर वाई मतलब इंटरसेक्शन। कुछ ऐसे एक्सेस है जो Y में भी आते हैं, ऐसे एक्सेस जो Y में आते हैं मतलब दोनों के बीच में कॉमन ना, जो X और Y दोनों के लिए हैं, तो मतलब इंटरसेक्शन। तो सम एक्सेस आर वाई का डायग्राम ऐसा आता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एरो करना है करो, नहीं करना है मत करो। नीचे लिखेंगे, तुम लोग यहाँ पे नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है। लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो क्योंकि कुछ इंटरसेक्शन है इसलिए नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, ऐसे लिखने का तरीका है बस। अब इसके नीचे स्टेटमेंट लिखना है, इसके नीचे, ये सब के नीचे लिखना है। मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ। क्या लिखना है, when diagram above represents truth of statement that is x intersection y
इज नॉट इक्वल टू एम टी। ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था लिखने के लिए। तो इस तरीके से पहला वेन डायग्राम बन गया है। आई होप सबको समझा होगा। नेक्स्ट है नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन्स। तो ये नो एक्सेस आर वाइस में आ जाता है, राइट। ये कौन से जनरलाइज्ड फॉर्म में आता है? नो एक्सेस आर वाई। और कोई एक्सेप्शनल केस भी यहाँ पे नहीं है ना। तो नो एक्सेस आर वाई में आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। लेट यू, यूनिवर्सल सेट फिक्स करते हैं। मैं लिखता हूँ सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन अ प्लेन। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, तो उसका इस तरीके से यूनिवर्सल सेट लेना है। थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद पहले सर्कल से फिर पॉलीगॉन से ना, तो x लेता हूँ सेट ऑफ ऑल सर्कल्स इन अ प्लेन लिखना। y लेता हूँ सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन इन अ प्लेन, लिख लिया। अब नो एक्सिस आर वाइस में गिरता है, मतलब नो एक्सिस आर वाइस वाला जनरलाइज्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। मतलब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एक्स वाई से नहीं मिलता, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डिसजॉइंट सर्कल्स बनाने हैं। ये है अपना x, ये है अपना y। डिसजॉइंट सर्कल मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। नो एक्स वाई मतलब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसके नीचे लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एम टी। कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन था इसलिए नॉट इक्वल टू। आया समझ में? ये स्टेटमेंट फिर से यहाँ पे लिखना है नीचे। व्हेन डायग्राम represents truth of statement that is x intersection y is equal to empty। आई होप समझा होगा, है ना। इसलिए मैंने बोला है पहले जाके इंट्रोडक्शन देखो जिन लोगों ने नहीं देखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड ऑल स्कॉलर्स आर टीचर्स। ऑल एक्सेस आर वाइस एंड ऑल वाइस आर एक्सेस। तो इक्वल वाला जनरलाइज्ड फॉर्म लेना है, याद है? सेकेंड जनरलाइज्ड फॉर्म मैंने जो पढ़ाया था इंट्रोडक्शन के वीडियो में, है ना, जहाँ पे मैंने बोला इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो भी यही इस्तेमाल करना है, अगर याद होगा तो। क्योंकि टीचर्स वगैरह स्कॉलर्स वगैरह की बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, तो लेट बोल के लिखना है यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट फिक्स करता हूँ, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स लिख देते हैं। एक्स फिक्स करता हूँ, सेट ऑफ ऑल टीचर्स ना, सेट ऑफ ऑल टीचर्स। वाई फिक्स करता हूँ, सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स, राइट। तो ये यूनिवर्सल सेट तो बन गया। एक्सेस आर वाइस एंड वाइस आर एक्सेस, ये वाला जनरलाइज्ड फॉर्म क्या था? एक ही सर्कल आता है क्योंकि दोनों बराबर है ना, x इज इक्वल टू वाई, दोनों बराबर है ना, तो एक ही सर्कल आता है ना। क्योंकि सारे एक्सेस y है और सारे y x है, तो दो अलग अलग सर्कल तो आएंगे नहीं, क्योंकि सभी x y है और सभी y x है, मतलब एक ही बात हो गई ना। सभी x y है या सभी y x है तो एक ही बात हो गई, एक ही सर्कल आता है ऐसे केस में। तो फिर इसका स्टेटमेंट लिख देना, व्हेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट दैट इज x इक्वल टू y। खत्म हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट रो नंबर का। इफ क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इफ देन यूज हुआ है, मैंने इफ देन में बोला कौन सा केस यूज करते हैं। इफ देन में यूज करते हैं ऑल एक्सेस आर वाइस, या फिर ये एक्सेप्शनल केस भी है क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में जा रहा है। मैंने बोला था टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में गया है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में गया तो ऑल एक्सेस आर वाइस ही यूज करना है।
और उसमें ऑल एक्सेप्ट वाइज ही यूज़ करना है ऐसे मैंने नहीं बोला था, लेकिन मैंने बोला था एक्सेप्शनल केस है मतलब एक दूसरे के अंदर ज़रूर आएंगे। ये तो मैंने बोला था कि एक दूसरे के अंदर आएंगे। अब कौन किसके अंदर आएगा वो देखने के लिए मैंने एक चार्ट बना के दिया था। सबसे पहले उसमें मैंने लगाया था पैरेललोग्राम, याद है? फिर मैंने पैरेललोग्राम से दो निकाले हुए थे, एक था मेरे ख्याल से रोम्बस, एक था रेक्टेंगल। फिर इन दोनों से एक मैंने बनाया हुआ था स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम के अंदर रोम्बस आता है, पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल आता है, रोम्बस के अंदर स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर आता है, पैरेललोग्राम के अंदर भी स्क्वायर आता है। तो इस तरीके से मैंने बना के दिया था चार्ट। अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रोम्बस की और पैरेललोग्राम की बात हो रही है। तो पैरेललोग्राम के अंदर रोम्बस आएगा, है ना, पैरेललोग्राम के अंदर रोम्बस आएगा। तो फिर से यूनिवर्सल सेट फिक्स करता हूँ मैं यू। यूनिवर्सल सेट जो है वो लिखता हूँ सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स बोल देते हैं, या सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड फिगर्स जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो भी लिख सकते हो। एक्स, एक्स क्या है? पहला कौन सा है? रोम्बस है। तो मैं लिखता हूँ सेट ऑफ ऑल रोम्बसेस। उसके बाद वाई क्या है? पैरेललोग्राम है ना, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, है ना। तो पैरेललोग्राम के अंदर रोम्बस आता है मतलब वाई के अंदर एक्स आएगा। तो पहले मुझे बनाना होगा वाई, वाई के अंदर आ जाएगा एक्स, उसके ऊपर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, है ना। तो ये एक्स को ढंग से शेड करना है। डायग्राम सभी को स्केल पेंसिल राउंडर से बनाने हैं, फ्री हैंड मत बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, है ना। तो इसका ऑल एक्स वाई हो गया, मतलब एक्स जो है वो वाई का सबसेट है। ये इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, है ना। आई होप समझा होगा। इसका भी साइड में स्टेटमेंट लिखना है। द Venn diagram above represents truth value of statement that is x is subset of y। आई होप सबको समझा, क्लियर है बात? डाउट है किसी को? नहीं ना, पक्का ना? अगर है तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू मुझे इन्फॉर्म करो। नहीं है तो फटाफट से स्क्रीन पॉज कर लो, ये नोट कर लो। तो बढ़ते हैं रोमन नंबर 2 और रोमन नंबर 3 पे। एक्सरसाइज 1.10 के रोमन नंबर 2 में भी वेन डायग्राम बनाना है, रोमन नंबर 3 में भी वेन डायग्राम ही बनाना है। रोमन नंबर 2 में लिखा है सम शेयर ब्रोकर्स आर सी ए, सम एक्सिस आर वाइस, है ना। ऐसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट रोमन नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन भी था जहाँ पे सम एक्सिस आर वाइस आ गया था। तो फिर वही करेंगे। सबसे पहले यू फिक्स करता हूँ, लेट बोल के लिखना। लेट यू इक्वल टू मैं लिखता हूँ सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। यू लिख दिया। यू के बाद एक्स फिक्स करते, एक्स क्या है? शेयर ब्रोकर्स, है ना। मैं लिखता हूँ सेट ऑफ ऑल शेयर ब्रोकर्स। फिर मैं वाई लिखता हूँ सी ए, है ना, सेट ऑफ ऑल सी एस लिख देता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। अब इसका बनाते हैं सम एक्सेस आर वाई से। सम एक्सेस आर वाई मतलब इंटरसेक्शन बनाना है। सम एक्सेस आर वाई मतलब इंटरसेक्शन बनाना है। ये उसके ऊपर यूनिवर्सल सेट आ गया। ये एक्स है, ये वाई है। स्टेटमेंट सभी को याद होगा। इंटरसेक्शन मैंने बनाया है तो नॉट इक्वल टू एम्प्टी आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन तो है ना। तो इसके नीचे लिखना है अबव वेन डायग्राम represents ट्रुथ वैल्यू नहीं लिखना है। ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स ऐसे नहीं, ट्रुथ वैल्यू नहीं, सिर्फ ट्रुथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम एक्सेस आर वाइस, तो ये है ट्रुथ उसका। तो रिप्रेजेंट्स ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट। ट्रुथ क्या है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन तो है बाबा, है ना, इसलिए नॉट इक्वल टू एम्प्टी। कुछ ना कुछ है इसलिए नॉट इक्वल टू एम्प्टी आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
जो कि है सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड रोमन नंबर का। कहता है नो विकेट कीपर इज बॉलर इन अ क्रिकेट टीम। तो इन अ क्रिकेट टीम, ये तो एक्स्ट्रा है, उसका कुछ नहीं है। नो विकेट कीपर इज बॉलर मतलब नो एक्सेस आर वाइस। नो एक्स आर वाइस मतलब एक्स और वाई के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं फिर से यू फिक्स करता हूँ। यू क्या है? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स कह दो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक्स क्या है? पहले विकेट कीपर्स है ना, सेट ऑफ ऑल विकेट कीपर्स। वाई, वाई क्या है? बॉलर है ना, सेट ऑफ ऑल बॉलर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल बॉलर्स, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो दो अलग अलग सर्कल्स हम लोग बनाएंगे, है ना। ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक्स है, ये वाई है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, स्टेटमेंट लिख देना। तो ये नो एक्सेस आर वाइस का जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो सेकेंड रोमन नंबर खत्म हुआ, थर्ड रोमन नंबर पे बढ़ते हैं। थर्ड रोमन नंबर में भी वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। तो सम एक्सेस आर नॉट वाई वाला जनरलाइज्ड फॉर्म है। सम एक्सेस आर नॉट वाई, सम एक्सेस आर नॉट वाई वाला जनरलाइज्ड फॉर्म। याद नहीं आ रहा है तो बुक सामने रखो तो याद आएगा। ये जनरलाइज्ड फॉर्म जो मैंने कल लिख के दिए थे 5, और जो एक्सेप्शनल केसेस बोले थे वो याद करने बस, और कुछ भी नहीं है ना। तो लेट बोल के लिखना, कंपलसरी लेट बोल के ही लिखना। मैं नहीं लिख रहा हूँ, हर बार तुम लोग को लिखना है लेट यू बी, क्योंकि ये फिर से ह्यूमन बींग्स है। तो सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स हो जाएगा। एक्स क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियंस है ना, तो सेट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियंस NRI, राइट। वाई क्या है? सेट ऑफ रिच इंडियंस, है ना। रिच नॉन रेसिडेंट इंडियंस लिख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया, है ना। मैं हालांकि नॉट रिच था तो नॉट नहीं लिखते ना, पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो ये हो गया। डायरेक्टली नेगेटिव स्टेटमेंट किस में कंसिडर करना था? मैंने बोला था जब हमको कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉन्वर्स इन्वर्स ये बनाना था उस समय नेगेटिव ही कंसिडर करना है, लेकिन बाकी सब में हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, वो सब साइड में छोड़ते हैं, आते हैं इस पर। तो इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना है जहाँ पे बोला गया है सम एक्सेस आर नॉट वाइस। सम एक्सेस आर नॉट वाइस का मतलब ये होता है कि इस तरीके का वेन डायग्राम बन जाता है। मैं बताता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ये अपना x है, ये अपना y है। सम एक्सेस आर नॉट वाइस, कुछ एक्सेस है जो y में नहीं आते, इसको मुझे सेटिस्फाई करना है ना। तो ये y का सर्कल है, ये y का सर्कल है, ये y के सर्कल में ये एक्सेस आ गए हैं। x का इतना हिस्सा जो है वो y में आया है। मुझे क्या चाहिए? ऐसे एक्सेस चाहिए जो y में नहीं आते। सम एक्सेस आर नॉट वाइस, ऐसे एक्सेस चाहिए जो y में नहीं आते। इतने वाले एक्सेस जो हैं वो y में आए हुए हैं, मुझे चाहिए ऐसे एक्सेस जो y में नहीं आते। तो ये जो x है, ये पोर्शन ये y में नहीं आता, है ना। तो इसलिए इसको शेड करना पड़ेगा, और ऐसे शेड जब हम लोग करते हैं तो उसको लिखते हैं x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, है ना। स्टेटमेंट लिख देना, रिप्रेजेंट्स ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट विच इज x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। इस तरीके से है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लो। अब इसका जो सेकेंड सब क्वेश्चन है थर्ड रोमन नंबर का, वो है नो सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स, ऐसे कुछ है। नो सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स मतलब यही हुआ ना, नो एक्सेस आर वाइस। तो खुद से वो कर लेना, अभी मैंने इधर भी पढ़ा है नो एक्सेस आर वाइस, ऊपर फर्स्ट रोमन नंबर में पढ़ा है नो एक्सेस आर वाइस, और मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन में भी मैंने ढंग से पढ़ा लिया नो एक्सेस आर वाइस का एग्जाम्पल। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो खुद से कर लेना। थर्ड क्वेश्चन में आता है जो कि फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इफ़ n इज प्राइम नंबर एंड n इज नॉट इक्वल टू 2 देन n इज ऑड। ये कह रहे हैं अगर n प्राइम नंबर है और n 2 नहीं है तो n ऑड होगा।
तो इफ़ देन यूज़ हुआ है फिर से। इफ़ देन मतलब मैंने बताया हुआ है ऑल एक्सेस आर वाइस वाला कंडीशन इस्तेमाल करना है। इफ़ देन में क्या करना है, ऑल एक्सेस आर वाइस वाला कंडीशन यूज़ करना है। तो ये नंबर्स है तो मैं लिखता हूँ लेट यू, मैं लेता हूँ यू को सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये यू में आ गया। एक्स को मैं लेता हूँ प्राइम है ना, एक्स को मैं लेता हूँ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इन लोगों नॉट इक्वल टू 2 बोला है तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेप्ट 2 वाई, क्योंकि 2 एक ही इवन प्राइम है। 2 एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी, बाकी सारे नंबर्स ऑड ही है और प्राइम बाकी जो प्राइम नंबर्स है वो सारे ऑड हैं, सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो इसलिए मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2, क्योंकि इधर नॉट इक्वल टू 2 था। देन इट इज़ ऑड, तो मैं y को लेता हूँ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स। तो मैंने तुम लोगों से क्या कहा, इफ देन आया मतलब क्या करना है, ऑल एक्सेस आर वाइस। ऑल एक्सेस आर वाइस कैसे बनाते हैं सबको मालूम है ना। ऑल एक्सेस आर वाइस कैसे बनाते हैं, पहले x बनाते हैं, उसके ऊपर y बनाते हैं, उसके ऊपर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ये x है, ये अपना y है, x को शेड कर लो और नीचे लिखो x इज सबसेट ऑफ y। इसका स्टेटमेंट लिख देना, ख़त्म हो गई बात। क्लियर है। n तो ऐसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला था कि n एक प्राइम नंबर है जो 2 नहीं है, मतलब इवन प्राइम हट गया, बचे हुए ऑड प्राइम है। तो आई होप सबको अब वेन डायग्राम अच्छे से समझा होगा। वेन डायग्राम ही नहीं बल्कि पूरा चैप्टर सिखाया गया है, ढंग से समझा होगा, है ना। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो और पूरा चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ढंग से हर एक कंडीशन है जो वो याद कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज इसका 8 मार्क्स है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो 8 मार्क जो है वो अपने हाथ के हैं। जो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा उसके 8 मार्क अभी ही बोर्ड एग्ज़ाम में सिक्योर हो जाएंगे, है ना। तो फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, ये चैप्टर ढंग से प्रैक्टिस कर लो। जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।